नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज जिस बात का खुलासा हम करने जा रहे हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में घमासान मची हुई है और इस झगड़े से, भाई बहन के इस झगड़े से उनकी मां सोनिया गांधी बहुत परेशान है। हो सकता है कि आपको इस बात पर सहसा विश्वास ना हो। बहुत सारे कांग्रेसी साथी तो इस बात पर विश्वास ही करना नहीं चाहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर पूरे घटनाक्रम को देखेंगे और कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति को देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह वाकया आज का नहीं है। इस वाकये की जड़ दरअसल कुछ साल पहले से शुरू होती है। इसमें तो दो राय नहीं है कि एक समय पर राहुल अमेठी से और उनकी मां सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते थे। प्रियंका गांधी इन दोनों संसदीय क्षेत्रों का जिम्मा उठाए हुए थी, दोनों सांसद बनते रहे और सोनिया गांधी तो आज भी रायबरेली से सांसद हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी संसदीय सीट छोड़नी पड़ी थी। वो वायनाड चले गए थे, केरल। इससे पहले बतौर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी ने 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का वाकया है। इन 3 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली उसका सेहरा राहुल गांधी के सिर ही सजाया गया और ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी एक बड़ा करिश्मा करने वाले हैं। हो सकता है करिश्मा होता ना होता, ये तो खैर जनता के हाथ में है कि वो किसे चुनती है किसे नहीं चुनती है, लेकिन इस पूरे एपिसोड में कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जब अध्यक्ष पद छोड़ा, उस समय बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे थे जो उनको लगातार मनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा पार्टी जिसे संभालना हो वो संभाले। बाद में हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष फिर से सोनिया गांधी को ही बनाया गया, परिवार से अलग नहीं गई पार्टी, लेकिन बस यही वो दरमियानी वक्त है जब राहुल और प्रियंका के बीच का झगड़ा चरम पर गया। दरअसल प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा जमीन के मामलों में अलग अलग राज्यों में लगातार फंसते ही चले जा रहे हैं। और आप याद करिए 2019 में 23 जनवरी का वो दिन था जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। राहुल गांधी अध्यक्ष थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। प्रियंका गांधी को जिस समय कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, उस समय प्रियंका गांधी देश में भी नहीं थी, वो विदेश में थी। सवाल ये उठता है कि आनन फानन में ऐसा फैसला करने की राहुल गांधी को जरूरत क्यों पड़ी? वजह थे रॉबर्ट वाड्रा जिस तरीके से जमीन घोटाले में घिरे हुए हैं, जिस तरीके से पैसों का गबन किया गया है, इस पूरे मामले में प्रियंका ये चाहती थी कि लगातार उनको और उनके परिवार को, उनके पति को शील्ड प्रदान की जाए, कांग्रेस पार्टी उस जगह पर खड़ी रहे। बतौर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी एक सीमा तक जा सकते थे, उस सीमा से आगे नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने विदेश में रहते हुई प्रियंका गांधी को भी कांग्रेस पार्टी का महासचिव बना दिया। यह कहा गया कि फरवरी के पहले हफ्ते में यानी 2019 के फरवरी के पहले हफ्ते में प्रियंका गांधी कार्यभार संभालेंगी। हुआ भी यही। फरवरी के पहले हफ्ते में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आती हैं। बड़ा जमावड़ा लगता है माल एवेन्यू में, जहां पर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। प्रियंका गांधी रुकती हैं, स्ट्रेटेजी तैयार करती हैं, बहुत सारे कामकाज होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब मीडिया की सुर्खियां बना। लेकिन आप याद करिए कि उसी समय दूसरे हफ्ते में यानी 10 तारीख से और 15-16 तारीख के दरमियानी वक्त में रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के सामने न सिर्फ पेश होना पड़ा बल्कि कई कई घंटे उनसे पूछताछ हुई। सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा ही नहीं, उनकी मां को भी ईडी दफ्तर में जाकर के अपना पक्ष रखना पड़ा। ये वो मामला है जिस जगह पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए भी बैकफुट पर जाते हैं। 2019 के जो चुनाव परिणाम आए उससे बात साफ हो गई कि राहुल गांधी का मन पार्टी संभालने का तो हो सकता है, लेकिन परिवार के इस विषय को वो और ज्यादा
लंबा खींचना नहीं चाहते हैं और कम से कम इस बाबत तो बिल्कुल रखना नहीं चाहते हैं कि वो अपने पद का या अपने ओहदे का इस तरह से पालन करें कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को वो लगातार बचाते आए। मामला अभी भी पेंडिंग है। हम नहीं जानते कि केंद्र सरकार उस मामले में क्या कर रही है, वो क्या करेगी, ये मामला आगे कब बढ़ेगा, यानी जांच का मामला रॉबर्ट वाड्रा वाला। लेकिन राहुल और प्रियंका का झगड़ा बढ़ता गया। ये झगड़ा उस समय पर भी चरम पर था जब मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव होने थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहुल गांधी चाहते थे कि सांसद बनाया जाए राज्यसभा का, लेकिन उस समय दिग्विजय सिंह की राजनीति, कमलनाथ, इन दोनों के चलते उनकी चली नहीं और दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद चुने गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। यहां तक भी राहुल चुप रहे, उन्होंने कहा जिसे जाना है वो चला जाए। तो ये एक तरीके की उनके भीतर की हताशा थी या उस झगड़े का परिणाम था जिसमें वो ये कहना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के भीतर मेरी चल नहीं रही है। तो चल किसकी रही है? जाहिर सी बात है कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, तो जो उनका पूरा कुनबा है जो सोनिया गांधी के इर्द गिर्द रहा है उसी की चल रही थी और उसमें दिग्विजय सिंह कामयाब रहे। अब आइए राजस्थान पर। राजस्थान में गहलोत, अशोक गहलोत एक मंझे हुए राजनेता हैं। कई बार उन्होंने सियासत का वो स्वाद चखा है, वो राजनीति की है जिससे उन्होंने सरकारों को बनते, बिगड़ते, बनाते और बिगाड़ते हर तरीके के अनुभव को अपने साथ रखा है। सचिन पायलट ने जब बगावत की तो ये कहा गया कि अगर राहुल गांधी उनसे कहेंगे तो वो मान जाएंगे। राहुल गांधी ने हो सकता है कि सचिन पायलट से बात भी की हो, लेकिन जो बात सामने आई वो ये थी कि जैसे जाना है वो चला जाए। विरक्ति के भाव में थे राहुल गांधी। ठीक उसी समय यह खबर आई कि सचिन पायलट से प्रियंका गांधी ने बात की है। उत्तर प्रदेश से बाहर प्रियंका गांधी ने किसी और राज्य की राजनीति में दखल दिया है। ये एक हेडलाइन हो सकती थी, हुई भी, लेकिन दरअसल इसके पीछे वजह यह थी कि राहुल ने कह दिया था कि मैं अपने किसी भी उस साथी से बात नहीं करूंगा जिस युवा तुर्क के सहारे में कांग्रेस की राजनीति को, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहता था। लिहाजा अगर प्रियंका तुम्हें बात करनी है तो तुम खुद कर लो, कांग्रेस के महासचिव तुम हो। तब प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को फोन किया। सचिन पायलट माने नहीं, यानी यह बात स्पष्ट थी कि सचिन पायलट को भी इस बात का अंदाजा है कि जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया राजस्थान के चुनाव में, उस पूरे चुनाव के जो नतीजे आए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जिस तरीके से पार्टी ने राजस्थान में कमबैक किया, उसमें गहलोत कहीं सीन में नहीं थे। अब सवाल यह है कि गहलोत को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया गया? तो गहलोत को चीफ मिनिस्टर इसीलिए बनाया गया क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के जितने भी जमीन घोटाले हैं वो सब गहलोत के ही कार्यकाल में हुए थे और गहलोत ही वो शख्स हैं कांग्रेस की नजर में या सोनिया गांधी की नजर में या प्रियंका गांधी की नजर में या इन सब की नजर में जो इन घोटालों की फाइलों को या तो दबाए रह सकते हैं या फिर दफन करने का इंतजाम कर सकते हैं। सचिन पायलट आते तो पता नहीं वो कर पाते या ना कर पाते, अधिकारियों में उनकी पैठ बनती या ना बनती, ये भविष्य का सवाल था। इसलिए सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद भी उनको वो ताकत नहीं दी गई जिसका उन्हें एहसास होना चाहिए था, जिसका खामियाजा बाद में कांग्रेस पार्टी ने भुगता भी। गहलोत को ना को चने चबाने पड़े अपनी सरकार बचाने के लिए, अभी भी वो मामला पेंडिंग है। तो ये स्थिति है। जिस तरीके से राहुल और प्रियंका के बीच जो झगड़ा है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी को खाए जा रहा है। इसमें भी दो राय नहीं है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चीफ मिनिस्टर होते। किसी भी आम कांग्रेसी से पूछ लीजिए, वो यही बताएगा। क्या वजह? वजह यह है कि हरियाणा में जितने जमीन घोटाले हैं उस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो हुड्डा और गहलोत ये दो ऐसे नेता हैं जिनको कांग्रेस हाल फिलहाल छोड़ना नहीं चाहेगी। और प्रियंका गांधी की अगर चलेगी तो आप यकीन मानिए कि यही लोग सरवाइव करेंगे, यही लोग लगातार आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेस में जो लोग अपना भविष्य तलाश रहे हैं, खास तौर से ऐसे लोग जो किसी समय राहुल गांधी से जुड़े रहे हैं और उनको उम्मीद है कि वो आने वाले कल में एक बार फिर से पद संभालेंगे, तो बड़ा मुश्किल है अगर यही स्थिति बनी रही। राहुल और प्रियंका का झगड़ा कांग्रेस पार्टी को खाए जा रहा है
और सिर्फ खा ही नहीं रहा है, खत्म कर रहा है। नमस्कार, फिर आगे किसी और विषय पर आगे चर्चा। नमस्कार।